सिंघे ने क्यों पहना कांटों भरा ताज? श्रीलंका की हालत खराब, फिर भी जिम्मेदारी के लिए तैयार। क्या है रानिल विक्रमसिंघे की 5वीं बार पीएम बनने की कहानी? अपने देश में कैसी छवि रखते हैं रानिल विक्रमसिंघे? रानिल विक्रमसिंघे वो शख्सियत हैं जिन्होंने फिर एक बार श्रीलंका के पीएम पद की जिम्मेदारी को संभाला है। ऐसे वक्त में जब श्रीलंका की हालत खराब है, जब श्रीलंका अस्थिरता, आर्थिक संकट और हिंसा से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में देश के प्रधानमंत्री पद के कांटों भरे ताज को अपने सिर पर सजाने के लिए विक्रमसिंघे बधाई के पात्र बन गए हैं। सोचिए, पूरे देश में आपातकाल लागू है और बड़ी बात यह है कि श्रीलंका का प्रधानमंत्री बन रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के पास सिर्फ एक सीट है, लेकिन विक्रमसिंघे को इस पद पर बैठाने के लिए कई पार्टियां साथ आ गईं। सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना, विपक्षी संगीत जन बालावेगाया का एक धड़ा और अन्य कई दलों ने संसद में विक्रमसिंघे के बहुमत को साबित करने के लिए अपना समर्थन दिया है। तब कहीं जाकर इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे की यहां तक पहुंचने की कहानी के बारे में बात करें तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड नेशनल पार्टी के एकमात्र सांसद रानिल विक्रमसिंघे का जन्म साल 1949 में 24 मार्च को हुआ था। एक धनी परिवार में जन्मे विक्रमसिंघे ने सीलोन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की और 1972 में सीलोन लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई पूरी की। इसी बीच यूनाइटेड नेशनल पार्टी के साथ जुड़कर साल 1970 के दशक के मध्य में राजनीति में सक्रिय हो गए। साल 1977 के संसदीय चुनाव में पहली बार बियागामा से सांसद चुने गए थे। उसके बाद उनके चाचा राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने रानिल को विदेश मामलों का उप मंत्री नियुक्त कर दिया। फिर वो युवा मामलों और रोजगार मंत्री भी बनाए गए। ये विक्रमसिंघे के लिए अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि वो इन पदों के साथ श्रीलंका के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। और फिर समय विक्रमसिंघे की कहानी में आगे बढ़ा। साल 1989 में राष्ट्रपति रणसिंघे ने विक्रमसिंघे को उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और सदन के नेता के रूप में नियुक्त कर दिया। लेकिन जब राष्ट्रपति रणसिंघे की हत्या कर दी गई, तब विक्रमसिंघे ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। दरअसल उस समय श्रीलंका के प्रधानमंत्री DB विजयतुंगा थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद को संभाला था। फिर प्रधानमंत्री का पद विक्रमसिंघे के हिस्से आया था। फिर 8 जनवरी 2015 को विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मैत्रीपाला सिरिसेना ने साल 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में महिंद्रा राजपक्षे को हराया था। 2015 के संसदीय चुनाव में विक्रमसिंघे के गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट फॉर गुड गवर्नेंस को 106 सीटें मिली थी, लेकिन 225 सदस्यों वाली संसद में ये बहुमत का आंकड़ा नहीं था, जिसके बाद विक्रमसिंघे को 35 से ज्यादा सदस्य वाली श्रीलंका फ्रीडम पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा था, जिन्होंने विक्रमसिंघे से गठबंधन किया और ऐसे हो गया सरकार का गठन। साल 2018 जब 26 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को पीएम पद से हटाते हुए महिंद्रा राजपक्षे की ताजपोशी कर दी। ऐसे में विक्रमसिंघे को यह फैसला नागवार गुजरा और सरकार में पैदा हो गया संवैधानिक संकट। फिर 16 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को फिर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया और संवैधानिक संकट को खत्म किया गया। 2020 में तो श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी UNP एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी थी। UNP का मजबूत गढ़ माना जाता था कोलंबो। विक्रमसिंघे ने वहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। बाद में सकल राष्ट्रीय मतों के आधार पर UNP को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पहुंच सके थे विक्रमसिंघे। उनके साथी रहे सजीत प्रेमदासा ने अलग गठन SJB बना लिया, जो कि मुख्य विपक्षी दल बन गया। लेकिन विक्रमसिंघे तो अब तक राजनीति के धुरंधर हो चुके थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि वाली नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था को संभालने वाले नेता के तौर पर व्यापक स्वीकार्यता हासिल की हुई है। वो अब एक ऐसे राजनेता माने जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जुटा सकते हैं। तभी तो साल 2022 में फिर एक बार श्रीलंका में जारी राजनीतिक उठापटक के बाद भी रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद की कमान सौंपी गई है। यानी कि पहले 7 मई 1993 से लेकर 18 अगस्त 1994 तक, फिर 8 दिसंबर 2001 से 6 अप्रैल 2004 तक, फिर 9 जनवरी 2015 से 26 अक्टूबर 2018 तक,
फिर 15 दिसंबर 2018 से लेकर 21 नवंबर 2019 के बाद अब 5वीं बार श्रीलंका के पीएम पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं रानिल विक्रमसिंघे। सिंघे के 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के सफर को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।